morning student, this is Rajesh and today I am coming with a new video that is related on the tropical grassland and temperate grassland. Before I am going to start my chapter, one thing I want to clear here, today I am not feeling well. I have some problem in my throat, but I try to do my best and I hope you must cooperate me. आज मुझे आप जरूर सहयोग करेंगे कि what I am saying here. Student, in my previous video we already discussed vegetation related to the forest. A very detailed we discussed the type of forest. There are six types of forest. We already discussed. If you remember, then it's good. Otherwise, I repeat it, which part we completed in the topic of forest. Tropical forest, evergreen and deciduous, temperate, deciduous and evergreen forest, coniferous forest and the Mediterranean forest. These are six kinds of forest we already discussed. Here we are coming with a new vegetation, that is the grassland. So what is the meaning of grassland? Actually grassland made up of two major words, that is the grass and land. कि ऐसे इलाके, ऐसे एरिया जहाँ पे ग्रासेस हो, और ग्रासेस है तो ग्रास और ट्री में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि ट्री हैव थिक ट्रंक, great height, but in the grass they have not any trunk, they are weak plants, ये weak plant होते हैं. And the similar as I discussed in forest, temperate and tropical, we also discuss here temperate and tropical grassland. So first of all we start tropical grassland. So vegetation में हम देखें कि ये कहाँ है, कि mainly grass growing the area of moderate to low amount of rainfall. कि ये जो हम वेजिटेशन है, ये जो ग्रासेस है, अब ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल के सभी रीजन में पाए जाते हैं. अगर आपको एक बार और हम देखें, डिस्कस करें, तो मे भी आपको पार्ट दिखाई देगा कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं, एरिया की बात कर लेते हैं कि ग्लोब है, आप एक मेटल ले लो जो डिग्री की मानते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ आपका कैलेंडर हो गया. 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया. तो एरिया बिटवीन दिस रीजन, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. सो हम यहाँ जो ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं इस रीजन की बात कर रहे हैं. सो आप ये कह सकते हो सर आपने मुझे फॉरेस्ट में बताया कि टेम्परेचर यहाँ हाई है और सन रेज डायरेक्टली फॉल होता है थ्रू आउट द ईयर. सो यहाँ पे रेनफॉल भी ज्यादा होता है. और आपको यहाँ बताना हो कि मेनली ग्रास ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. दैट इज व्हाई राइट हियर मेनली ग्रासेस. यहाँ जो मुख्य ग्रासेस ग्रो होते हैं वो सभी जगह नहीं होते हैं, वही इलाकों में एरिया में कहाँ पे जहाँ पे मॉडरेट या फिर लो रेनफॉल होता है. ओके, नेम से एंड अपने लोकेशन को ध्यान दें कि आपका ये ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है. देखते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, कि यहाँ जो ग्रास ग्रो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. कहाँ तक होते हैं? तो 3 to 4 मीटर हाई, 3 से 4 मीटर ये लंबे होते हैं. बट एक चीज यहाँ रखना है कि यहाँ जो ग्रास है वो न्यूट्रियस ग्रास नहीं होते हैं, इनकी हाइट होती है. अरे बहुत सारे आप ज्योग्राफिकल चैनल देखते हो ना, नेशनल ज्योग्राफिकल, वहां आप देखोगे कि कोई लैंड है, फॉरेस्ट नहीं है, वहां फॉरेस्ट आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल लैंड ही लैंड नजर आएगा. ग्रास हो गए 3 to 4 मीटर, उसी में हाइट किया हुआ है और वो जो है हंटिंग कर रहा है, किसी डियर्स को पकड़ रहा है या जो भी है जगरास को पकड़ रहा है. तो ये जो इलाके आप देख रहे हो ना, वो मे भी अफ्रीका जो है कंटिनेंट के वो सीन वगैरह हो, तो वहां पे जो ग्रासेस आपको नजर आते हैं लंबे लंबे, जिसमें वो हाइड हो जा रहा है ना, या जिराफ उसमें से कहीं दिखाई दे रहा है, टॉप पोर्शन आपको उसका दिखाई दे रहा है. तो ये जो ग्रासलैंड है वो एक्चुअली क्या है, वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही है. तो इनकी हाइट 3 to 4 मीटर होती है, लेकिन न्यूट्रियस नहीं होती है. न्यूट्रियस
क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाती है, मॉडरेट और लो रेनफॉल होता है, तो न्यूट्रिएंट्स को ये होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे वेजिटेशंस है। ओके, ग्रासलैंड मींस लैंड ऑफ ग्रास। अभी हम और देखते हैं किसी ग्रासलैंड में। वन थिंग आई वांट टू क्लियर हियर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंटिनेंट इन द होल वर्ल्ड, देखोगे कि जो ग्रासलैंड है दे हैव अ डिफरेंट नेम, उनके अलग अलग नेम है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज ए स्टूडेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। आप इसको नोट्स करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और न सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आने वाले जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की सोच रहे हैं या देंगे इन द फ्यूचर, यहाँ भी आपको ये जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है कि ये जो डिफरेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मैंने आपके लिए नोट्स भी बना के रखे हुए हैं इसके बारे में, आपके टेक्स्ट बुक में भी है कि आपके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनमें ग्रासलैंड के डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं। तो हम एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना की बात कर रहे हैं। ओके, ये अफ्रीका का ये आपका ग्रासलैंड है, वहां के ग्रासलैंड को हम सवाना कहते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड की हम बात करें, एक्चुअली ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सो दीज ऑफ यू on either side of the equator and extend to the tropics। अभी कह रहा है कि ये कहाँ आपके होते हैं, ये सवाल है ग्रासलैंड है कि कहता है कि अब केवल हम आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड होते हैं, और कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, टू द ट्रॉपिक्स। इट मीन्स कि ये हमारा आपका इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, यहाँ से ग्रासलैंड ग्रो होते हैं, और कहाँ तक ग्रो होना रहते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारे ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड होते हैं। तो इन इलाकों में, इन एरियाज में ये पाए जाने वाले ग्रासलैंड है। कुछ इसके वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या पाए जाते हैं यहाँ पे। तो एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। कि ये एनिमल्स है, कौन कौन से, एलिफेंट है, ज़ेब्रा है, जिराफ है, डियर्स है, लेपर्ड है, ये कॉमन एनिमल्स है जो इन रीजन में पाए जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड समझ में आया होगा। एक मैंने चीज आप ध्यान देंगे इस वीडियो में, अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, और दोनों ग्रासलैंड के बीच की डिफरेंशिएट क्या है, क्या अंतर है ग्रासेस में, इसको आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। और मे बी कि अगर आपको नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल आता है तो वहां पे आप इस तरह के ग्रासलैंड को, दोनों ग्रासलैंड को देखें जो टाइम टू टाइम दोनों ग्रासलैंड के बारे में बताता है, और इसको कंपेयर करें, डिफरेंशिएट करें। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड। और टेम्परेट ग्रासलैंड ये कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये हम मीड लैटिट्यूडनल जोन्स भी कहते हैं। मीड लैटिट्यूडनल, मीड मींस होता है बीच, लैटिट्यूडनल ये बीच में होते हैं। देखो क्या क्या है ये मीड लैटिट्यूडनल जोन, इसे क्यों कहते हैं? तो मीड लैटिट्यूडनल जोन कहते हैं कि आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 66.5 डिग्री साउथ हो गया, आपका टोरी जोन हो गया, जॉइंट जोन भी कह सकते हो ग्लोब पे। और ये जो रीजन है ये आपका बन जाता है टेम्परेट, ये ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से लैटिट्यूड से ऊपर होते जाते हैं, जो सन रेज फॉल होता है वो स्लाइटली हो जाता है, तिरछी पड़ने लगती है, तो अब वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो नो डाउट कोल्ड होगा, और रेनफॉल भी वहाँ कम होगी। अब इसके ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है ग्रासलैंड को, कि जो ग्रासलैंड यहाँ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं कंपेयर देन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। वहां क्या थे, लॉन्ग थे, लेकिन वो न्यूट्रियस नहीं थे, होल्ड नहीं कर पाते थे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। बट इन द टेम्परेट रीजन द ग्रासलैंड आर जनरली शॉर्ट एंड न्यूट्रियस, और न्यूट्रियस भी होते हैं। इस वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं, और क्यों हम प्रेरीज की बात करेंगे जिसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सो आप पहले आप अपने हम देखो ग्लोब पे कि ये रीजन कहाँ है टेम्परेट, और हमने इसमें भी हर सारे वीडियो में आपको ये डिस्कस करने का प्रयास किया है कि जब भी हम टेम्परेट और ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो ग्लोब पे आपको उसका लोकेशन हम शो करते रहे। सो क्या यहाँ पे दिस आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स,
एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। अब बहुत सारे कंटिनेंट है सभी जगह नहीं पाए जाएंगे, मिड लैटिट्यूडनल जोन में है, लेकिन ये कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर इंटीरियर पार्ट में क्यों पाए जाते हैं? तो कोस्टल एरियाज में ग्रास के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा कि वो अडॉप्ट कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके, इसलिए उसका जो फेवरेबल कंडीशन बन जाता है वो कहाँ बन जाता है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, और वो वहां पे अडॉप्ट करती है और बहुत ही फ्लोरिश होकर के वो ग्रो होती है। ग्रास हियर इज सॉफ्ट एंड न्यूट्रियस, कि यहाँ जो ग्रास होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। किसके सॉल्ट का सेंस क्या है? कंपेयर में आप देख सकते हो ट्रॉपिकल में, जहां पे उनकी हाइट 3 to 4 मीटर होती है, यहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं वो जनरली सॉल्ट होते हैं, बट चूंकि टेम्परेचर यहाँ रिसीव होता है कम, इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही कारण है कि देखो वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता है। अर्जेंटीना देखें कि एक डेयरी फार्मिंग के लिए फेमस कंट्री है, तो वहाँ उनके जो कैटल्स है उनको फूडर बड़ा इजिली मिल जाते हैं, और फूडर्स भी जो होते हैं वो क्या है? न्यूट्रियस है। तो न्यूट्रियस है तो मिल्क भी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो एक हाई प्रोड्यूसिंग कंट्री हो जाती है मिल्क के लिए। अब बहुत सारे पीपल्स जो है उनका ऑक्यूपेशन जो है वो डेयरी फार्मिंग भी है ना, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। यहाँ जो ग्रासेस है वो सॉल्ट है और न्यूट्रियस है। वाइट अब आप देख लेते हैं कि क्या है। एक और इसके बारे में हम डिस्कस कर ले कि जो आपका साउथ अफ्रीका है, सॉरी आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा, इसकी जो बाउंड्रीज हैं ये पहचानी जाती है। यहाँ पे जो ग्रासलैंड है बहुत ही रिच वाइल्ड ग्रासलैंड है, और इस ग्रासलैंड को हम कहते हैं प्रेरीज। और प्रेरीज क्या है? एक एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ वीट, ये बहुत ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करता है, और नियर अबाउट सभी देशों को ये वीट जो है प्रोवाइड भी करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड, या विश्व का खाद्यान्न। यहाँ से वर्ल्ड को खाद्यान्न, यानी वीट क्या है कि हमारा सनलाइट है, खाने के काम में आता है, तो इसको ग्रेन्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब यहाँ कह सकते हो आप कंपेयर करो अपनी कंट्री से, और आप कंपेयर कर लेते हो नॉर्थ अमेरिका या कनाडा से, तो जनरली यहाँ के फार्मर्स जो है ना, हम उसको सिनोनिम्स क्या मानते हैं कि कभी भी आप इमेजिन करते हो कि आप क्या फार्मर हो, किसान है, तो हमारी मेंटालिटी तुरंत बन जाती है किसान मीन्स पुअर पर्सन। सिनोनिम्स क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और यहाँ के फार्मर्स के पास क्या है? स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, और वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो अपने एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी कंट्री जरूर है, लेकिन वो क्वालिटीज नहीं है, वो बेस्ट क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड नहीं है, कैनल्स नहीं है, बहुत सारे वाटर सप्लाई नहीं है, कि उनको एरिगेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है कि वो अपने क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाए। लेकिन अगर आप नॉर्थ अमेरिका कनाडा में जाते हो तो वहां के फार्मर का सिनोनिम्स आप कह सकते हो दे आर रिच पर्सन। रिच क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो लैंड्स होते हैं वो छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो फर्टिलाइजर्स है वो पॉसिबल ही नहीं है कि हैंड टू हैंड जो उसको स्प्रेड किया जाए, इसलिए वहां पे एयरप्लेन का यूज करते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको देखा जाता है, और हाई क्वालिटी ऑफ सीड का भी यूज करते हैं। तो ये बहुत ही एक्सेसिव वीट प्रोडक्शन करते हैं और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई भी करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा जो है मैनेज किया हुआ है, प्रॉपर इरिगेशन है, प्रॉपर नेटवर्क ऑफ चैनल्स है कि आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाए उनके ग्रेन्स को। ओके, ये सारी चीजें हैं। तो हम बात करें कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसा है, किस रीजन में हम बात करें? टेम्परेट रीजन में। तो वाइल्ड बुफैलो, रेड बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन टेम्परेट रीजन, ये वहां पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, तो वाइल्ड लाइफ है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, और आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंटिनेंट में जो पाए जाने वाले ग्रासलैंड है उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है, और बड़ा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और मैंने भी आपके लिए वीडियो बना के रखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, और इस हब के साथ कि आप उसको नोट करोगे और लर्न करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप आते हैं, पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में
अलग अलग ग्रासलैंड के नाम जानते हैं अलग अलग कंट्री में। तो अफ्रीका में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसको कहा जाता है सवाना, जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ब्राजील के जो ग्रासलैंड को कहते हैं उसको कहते हैं कंपोस। वेनेजुएला लेरेंस, तो ये हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कौन कौन? अफ्रीका, ब्राजील एंड वेनेजुएला। तो अफ्रीका सवाना, ब्राजील कंपोस एंड वेनेजुएला लेरेंस। ओके, अब हम आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की तरफ। अर्जेंटीना के ग्रासलैंड को कहते हैं पंपास। नॉर्थ अमेरिका जो भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, प्रेरीज, कनाडा वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। साउथ अफ्रीका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेपस है, जिसमें आप भी आते हो लेकिन हर जगह पार्ट नहीं होता है। सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसको स्टेपस कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ये हमारे ग्रासलैंड है। सो आई होप कि आप इसे नोट करोगे, लर्न करोगे और मे बी कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और सिर्फ इन ग्रासलैंड के डिफरेंशिएट पे बनाऊं कि कौन कौन से क्या क्या इसमें डिफरेंशिएट है। तो जैसे ही मैं ये वीडियो फॉर्म करता हूँ आप तक पहुंचाऊंगा। बट मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रासलैंड के नेम को याद रखें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आगे आपकी कमिंग फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसके लिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।